नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ लीजिए। आप सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करें और प्रार्थना आरंभ करें। लंबा सांस लीजिए। संगच्छध्वं संवर्धध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा भूमे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें और हाथों को वापस अपनी जगह ले आए। अब चारण क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास के साथ हम इस अभ्यासों को प्रारंभ करेंगे। गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को सावधानी पूर्वक करें। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकिए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकिए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए, मोड़िए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले आए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले आए। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आकर विश्राम करें। गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं और कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए।
एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए। विश्राम करें, आंखें बंद करें। अभ्यास का प्रभाव एक बार महसूस कीजिए। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। फ्रोजन शोल्डर में सावधानी पूर्वक इस क्रिया को अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। पूरा शरीर को खींचे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम करें। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। ये अभ्यास और एक बार दोहराइए। अब विपरीत दिशा में इसको ये अभ्यास कीजिए 2 बार। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें ज्यादा कमर दर्द हो वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। अपने पैरों को कंधे की बराबर की दूरी पर रखिए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। पूरा ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। अब श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। अब श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए दोबारा सीधे हो जाइए और हाथों को वापस ले आए। विश्राम करें। घुटने की चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द हो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आ जाए। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में आ जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए और विश्राम करें। आंखें बंद करके अभ्यास का परिणाम महसूस कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। घुटनों के दर्द में एड़ियों को ना उठाए। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। शरीर को पूरा स्ट्रेच करें। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का कोशिश कीजिए। पूरा शरीर को एक सरल रेखा में बने रहें। शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करने वाले आसन हैं। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़े। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए।
श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए। नमस्कार मुद्रा में पूरा शरीर को ऊपर खींचिए, स्थिति में बने रहिए। ये आसन तंत्रिका मांसपेशियों को तालमेल में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जगह पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को भी ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को जोड़िए। नमस्कार मुद्रा में पूरा शरीर को ऊपर खींचिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और बाएं पैर को नीचे ले आए। विश्राम करें आंखें बंद करके। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। शरीर को नीचे करें। पूरा आसन में स्थिर हो जाए। यह रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। पूरा शरीर को ऊपर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम करें। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अपने आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। इस आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आकर विश्राम करने का प्रयास करें। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में कंधे की ऊंचाई तक ले जाए। दाएं पैर के पंजों को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। पूरा शरीर को स्थिर बनाएं। आसन में बने रहें। कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में इस आसन सहायक है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। आसन में बने रहने का प्रयास करें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को भी मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आकर विश्राम करने का प्रयास करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इस अभ्यास को हम दंडासन कहते हैं। भद्रासन। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को यथासंभव शरीर की तरफ ले आए। शरीर को सीधा करें, आंखें बंद करके आसन में बने रहें।
यह पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए लाभदायक अभ्यास है। धीरे से दंडासन में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम 4 आसनों का एक अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे परस्पर मिले हो। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं। पाचन क्रिया के लिए लाभदायक और पैरों को नसों को मजबूत प्रदान करता है वज्रासन। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ आसन में बने रहें। कमर दर्द को ठीक करने में अर्ध उष्ट्रासन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अब उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी रखिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाई हाथ से दाई एड़ी और बाई हाथ से बाई एड़ी को पकड़िए। पूरा छाती को ऊपर खींचिए। आसन में बने रहे। उष्ट्रासन मेरुदंड और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दृष्टि दोष को सुधारने में लाभदायक है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आई। श्वास छोड़िए, विश्राम करें। अब हम अभ्यास करेंगे शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले आए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। पूरा शरीर को स्ट्रेच कीजिए। आसन में बने रहे। तनाव और घबराहट को कम करता है ये आसन। अब श्वास भरते हुए वज्रासन में वापस आ जाइए। वज्रासन में ही थोड़ी देर तक विश्राम करें। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैलाएं। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। शरीर को थोड़ा सा ऊपर खींचिए। कमर को सीधा रखें। आंखें बंद करें। आसन के अंतिम स्थिति में बने रहे। स्थिरम सुखम। पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में उत्थान मंडूकासन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाइए। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट यहाँ दोबारा करें। लास्ट कंटिन्यू। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आ जाए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसी दंडासन की स्थिति में वापस आ जाए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। अपने बाई हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाई पंजे को पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़े ट्विस्ट करें। पूरा गर्दन को भी ट्विस्ट करें। कमर को थोड़ा सा ऊपर खींचिए। आसन के अंतिम स्थिति में बने रहें।
रीढ़ की हड्डी की लचीला बनाता है और मधुमेह के नियंत्रण में वक्रासन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आई। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराना है। धीरे से बाएं पैर को मोड़े। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटनों के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे को पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। मोड़ी कुछ देर बने रहे आसन में। कमर को ऊपर खींचिए। सामान्य स्थिति में श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम स्थिति में बने रहे। अब श्वास भरते हुए वापस आई। दोनों हाथों को जोड़ी दंडासन में थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। पहला आसन मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखें। अपने सिर को हथेली पर रखें और आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनके लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। सबसे पहले भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। शरीर को एक सरल रेखा में रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। यह आसन पीठ की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत मिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। हथेलियों को पूरा ऊपर खींचिए। वापस मकरासन की स्थिति में आकर विश्राम करें। अगला अभ्यास शलभासन। पुनः अपने पैरों को मिलाइए। दोनों हथेलियों को सामने की ओर खींचिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाएं यथाशक्ति। शलभासन सायटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आइए। मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। बाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों की नितंब को दोबारा कर दें। एक बार आराम से। हाँ, वहां से सेतुबंध आसन वही से चलो। अब हम अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए। अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाएं और पूर्णामा आकृति बनाएं। खींचे ऊपर, छाती को ऊपर खींचे। श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। सेतुबंध आसन अवसाद की रोकथाम में बहुत सहायक है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पैरों को खींचिए। पीठ के बल विश्राम करने का प्रयास करें। अगला आसन उत्तान पादासन। पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और करीबन
30 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करें। ये आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है और श्वसन क्षमता सुधारने में बहुत सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर वापस ले आए, विश्राम करें। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। यह आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। इट इज वेरी गुड इन द हाइपरटेंशन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आए। दोनों पैरों को अलग करें, शवासन में विश्राम कीजिए। अगला आसन पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों के मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लगाने के प्रयास कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। पवन मुक्तासन का अंतिम स्थिति में बने रहे। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को सुधारता है और रीढ़ की हड्डियों को सबल बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आए, विश्राम करने का प्रयास करें। अब हम थोड़ी देर तक शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें, हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं, हथेलियां आसमान की ओर खुली हो, आंखें बंद कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। घुटनों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाए। अपने घुटने, कमर, छाती, गर्दन, सिर, कंधे, हथेली, पूरा शरीर का अंगों को शिथिल कीजिए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर जमीन के संपर्क में, संपूर्ण विश्राम स्थिति में। जैसे शरीर शिथिल हो जाता है, सहजता से एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। अब आपके पेट सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ ऊपर और नीचे पेट की गति को अवलोकन करें। एक निरीक्षक बने, प्रयास न करें। हर श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा, हर श्वास छोड़ते हुए शरीर में हल्कापन, तनाव मुक्त। शवासन में विश्राम करें। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है।
धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए। थोड़ी देर विश्राम करते हुए आराम से उठकर बैठ जाइए। अब कपालभाति के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालने का प्रयास कीजिए। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। पूरा श्वास छोड़िए। धीरे से शरीर को विश्राम की स्थिति में शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। सांस लीजिए। पूरा श्वास छोड़िए। आखिरी स्ट्रोक्स के साथ विश्राम कीजिए। अब तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करेंगे। सांस लीजिए। श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। रिलैक्स प्लीज। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। कफ विकारों को दूर करने में कपालभाति मदद करता है। एक बार लंबी गहरी श्वास लेकर धीरे से छोड़िए। विश्राम का अनुभव कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाए रखें। दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास लीजिए। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास छोड़िए। अब दाहिना नासिका से श्वास लीजिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़िए। ऐसे ही और 3 चक्रों का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास बाईं नासिका से और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए। बाईं नासिका से छोड़िए। बाईं से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिने नासिका से ही पूरक, बाईं नासिका से रेचक। एक और बार बाईं नासिका से सांस लीजिए। दाहिना नासिका से श्वास छोड़िए। एक्सेल। दाहिना नासिका से श्वास लीजिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़िए। अब दोनों हाथों को नीचे लाकर सामान्य स्थिति में बने रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ही रखें। जीभ की किनारों से मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। इसी ट्यूब से गहरी लंबा श्वास लीजिए।
धीरे से नासिका से श्वास छोड़िए। यह अभ्यास और 4 बार हम दोहराएंगे। धीरे से श्वास लीजिए। आखिरी बार। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी में पहला अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को ध्यान मुद्रा में बनाए रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की समान मकार का ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए। एक बार और श्वास लीजिए। दूसरा अभ्यास। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाए रखें। पहला चक्र का आरंभ कीजिए। श्वास लीजिए। और एक बार श्वास लीजिए। हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में बहुत सहायक है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखिए और ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल बनाएं। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। एक बार पूरा शरीर को अवलोकन कीजिए। समम काय शिरोग्रीवा। शरीर स्थिर, लेकिन सुख में। श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी। शरीर और श्वास स्थिर होने के बाद मन में आए विचारों का अवलोकन कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स। हर एक विचार के साथ कुछ भावनाएं हैं। हर भावना के साथ
क्रिया, एक्शन। विचार, भाव और क्रिया का मिलन। मन में एक सद्विचार, शरीर की कोई अंग पर हृदय स्थान, कंठकोण, भ्रूमध्य, अपना दृष्टि को केंद्रीकृत करें। ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। ये मन को शांत रखता है और हमें अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रीकृत कीजिए। मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब दोनों हथेलियों को आंखों पर रखिए। यस, अपनी आंखें खोलिए, हाथों को वापस ले आइए। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।